Webinar with Franchise Apply. My name is Ajay Dubey and I'm representing our brand called Peas in Preschool and Daycare Chain. And we are one of emerging chain from North India and established at Pune and Noida. So basically आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कई सारे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट विल बी पीस इन पॉट क्या है, देन हमारे ब्रांड की शुरुआत कब से हुई और हमारी पीछे की अभी जर्नी कहाँ तक पहुंची है और कैसे हमने शुरुआत की. उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोविजन होगा कि अभी प्री स्कूल इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है और क्या अभी मार्केट साइज है इंडिया में और किस तरीके से ये ग्रो कर रही है. नेक्स्ट प्रोविजन होगा कि पीस इन पॉट की यूएसपीज क्या हैं और किस कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजीज के साथ हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं. फिर हम लोग कुछ पार्ट कवर करेंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि पीस इन पॉट की फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफिल करनी होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या साइट से रिलेटेड हो, और उसके बाद आप किस तरीके से पीस इन पॉट की फ्रेंचाइज ऑप्ट करके एक इमर्जिंग प्री स्कूल ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड लोकेशन पे. सो हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स तक हम आपको केवल ब्रांड से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें बताने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा एक Q&A राउंड होगा, दैट विल बी क्वेश्चन आंसर राउंड, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज हमें दे सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू या डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाएं प्रॉपर तरीके से, जिससे आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो पाए और आप अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ पाएं. So, very good evening. My name is Ajay Kumar Dubey. I'm representing the brand Peas in Pot. I'm heading the franchise division of Peas in Pot preschool and daycare chain. Peas in Pot is one of emerging preschool brand from Noida, and especially we are working for North India. And along with the North India, now we have started targeting to the western part of India and the eastern, central, and southern part of India too, along with other n number of states of Northeast. Along with India, we started targeting to the other South Asian countries, which are Nepal, Bangladesh, Bhutan, and other nearby countries. So now I'm going to initiate with our journey. पीस इन पॉट की जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी. इससे पहले जो ग्रुप की जर्नी है, हमारे ग्रुप की जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में. सबसे पहले ग्रुप ने स्कूल कंसल्टेंसी डिवीजन को स्टार्ट किया और 2016 तक ग्रुप स्कूल कंसल्टेंसी डिवीजन में था, जहां पे हम प्री स्कूल से लेके K-12 स्कूल जिसमें CBSE, ICSE, IGCSE और IB बोर्ड्स स्कूल को कंसल्ट कर रहे थे. उसके बाद 2016 से ग्रुप प्रॉपर स्कूलिंग में एंटर हुआ और 2016 में हमने फर्स्ट सेंटर स्टार्ट किया नोएडा एक्सटेंशन में, जो कि अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है. सो फर्स्ट हमारे स्कूल की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. उसके बाद लास्ट 4 ईयर की जर्नी में अभी हम 8+ सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं. हमारे सारे सेंटर्स कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, जिसको CO मॉडल भी बोला जाता है. और लगभग हम 1500+ चाइल्ड कैटर कर रहे हैं अपने सारी ब्रांचेस, 8 ब्रांचेस को मिला के. नाउ फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स हम फ्रेंचाइज मॉडल में एंटर हुए हैं. हम अपने पीस इन पॉट ब्रांड की फ्रेंचाइज को एक्सपैंड कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे और साथ नियर कंट्रीज में भी. सो बेसिकली जो हमारा प्लान है एक्सपेंशन का, जैसा कि अशोक जी ने भी इंटीमेट किया हमारे एक्सपेंशन प्लान को, कि हम एग्रेसिव डेवलपमेंट देख रहे हैं हमारे ब्रांड के लिए एंड स्पेशली मल्टीपल स्टेट्स में इंडिया के और साथ ही साथ नियर बाई कंट्रीज में. अभी जब हमने अपनी ये प्रोविजंस को स्टार्ट किया था, तो एज ऑफ बहुत सारे ब्रांड हैं जो लिस्टेड हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज अप्लाई हो या अदर प्लेटफॉर्म्स हो. So basically initiating with this project, जिस मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि हम किस तरीके से यूनिक हैं, क्या हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमारी मेथडोलॉजीज हैं. सो बेसिकली अगर मैं पीस इन पॉट की बात करता हूं तो ये ब्रांड इनिशिएट किया गया ब्रेन फ्लॉक प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो कि नोएडा बेस्ड है, और साथ ही KSD इंटरनेशनल स्कूल द्वारा. KSD इंटरनेशनल स्कूल हमारा फॉर्मल विंग है, जहां पे हम प्राइमरी विंग अभी ऑपरेट कर रहे हैं, साथ ही हम इसको K-12 विंग तक प्रमोट कर रहे हैं थ्रू CBSE. सो पीस इन पॉट बेसिकली जिस थॉट के साथ स्टार्ट किया गया था, वहाँ हमारा विजन था कि हम उन सारे एरियाज को भी पीस इन पॉट की फ्रेंचाइज के थ्रू कैटर कर पाए जिन एरियाज में अभी हम कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल सेंटर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं. सो ये जर्नी स्टार्ट हुई इस थॉट के साथ में और हम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं. रिसेंटली हम लोगों ने कुछ साइन अप्स
राजस्थान में किए हैं और कुछ हम बिहार में साइनअप्स के साथ इंटर हुए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम टू। अब मुद्दा है बेसिकली कि पीज इन पॉट है क्या, पीज इन पॉट की यूएसपी क्या है। सो पीज इन पॉट बेसिकली वन ऑफ इमर्जिंग प्री स्कूल चेन है नॉर्थ इंडिया से। हम मॉन्टेसरी पैटर्न ऑफ एजुकेशन को नॉर्थ इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। मॉन्टेसरी पैटर्न ऑफ एजुकेशन ही मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे प्री स्कूल्स हैं जो प्लेबे मेथोडोलॉजीज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मॉन्टेसरी पे बहुत ही रेयरेस्ट प्री स्कूल है जो नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं। मॉन्टेसरी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में ज्यादातर अडॉप्ट की गई है, इसके अलावा वेस्टर्न में मुंबई एंड फ्यू पार्ट ऑफ गोवा, इस रीजन्स में अडॉप्ट की गई, लेकिन नॉर्थ में बहुत ही कम आपको सेंटर्स मिलते हैं। नॉर्थ में जो भी सेंटर मॉन्टेसरी बेस्ड है वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, जिसमें मैक्सिमम आपको गुड़गांव में मिलते हैं। तो बेसिकली प्लेबे मेथोडोलॉजीज के साथ साथ हमने मॉन्टेसरी को भी प्रमोट करना उचित समझा, बिकॉज नॉर्थ में काफी कुछ कमियां पाई जाती है प्लेबे स्कूल्स के संदर्भ में, कि जहाँ पे हम ज्यादातर बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस तो रहते हैं, लेकिन कई सारी चीजें उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पार्ट से मिस हो जाती हैं, जो कि मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स के थ्रू ही फुलफिल करी जा सकती हैं। इसलिए मॉन्टेसरी को हमने अडॉप्ट किया कि हम अपने सारे सेंटर्स पे मॉन्टेसरी लैब्स बनाएंगे, मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स को प्रमोट करेंगे। हम अपने टीचर्स को वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग देने वाले हैं मॉन्टेसरी से रिलेटेड, जिससे कि वो इक्विप्ड रहें और वो प्रॉपर्ली बच्चों को लैब इक्विपमेंट के थ्रू प्रैक्टिस करा सकें और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। सो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें मॉन्टेसरी इज आवर कोर, कि जहां हम मॉन्टेसरी को प्रमोट कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, साथ ही साथ अदर स्टेट्स में भी और नियर बाई कंट्रीज में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे कोर ब्रांड में क्या यूएसपीज एंड अदर क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमने अपने पूरे प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा प्री स्कूल डिवीजन है, सेकेंड वन इज द डे केयर जो कि चाइल्ड केयर है, स्पेशली मेट्रोस में डे केयर के भी रिक्वायरमेंट्स हैं। थर्ड वन इज द आफ्टर स्कूल एकेडमी, जिसमें हम सजेस्ट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि इवनिंग आवर्स में चलाई जा सकती हैं, जिससे कि हम अपने रेंटल बर्डन्स या अदर एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो टोटल प्रोग्राम हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा प्री स्कूल होगा जो कि मॉर्निंग आवर्स के लिए होगा। कुछ स्टेट्स या सिटीज में आजकल सेकेंड शिफ्ट ऑफ प्री स्कूल भी ट्रेंड में आया है, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, फ्यू पार्ट ऑफ बेंगलुरु, जहाँ पे सेकेंड शिफ्ट ऑफ प्री स्कूल भी चलना शुरू हुआ है। तो दोनों शिफ्ट के प्री स्कूल को भी हम उन स्टेट्स या उन सिटीज में कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही डे केयर और चाइल्ड केयर, जहाँ पे भी वर्किंग क्लास ज्यादा है एंड लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादा रह रहे हैं, वहां पे हम डे केयर और चाइल्ड केयर को भी प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्रीमाइसेस का रीयूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए हम लोग जो है आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली 4 to 7 PM यानी स्पेशली इवनिंग आवर्स की क्लासेस को हम कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस, डांस, म्यूजिक, एबेकस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड एरोबिक्स, ग्लोबल आर्ट एंड अदर बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज हम उनको परफॉर्म करने के लिए उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने प्रीमाइसेस को रीयूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली टोटल प्रीमाइसेस का वर्क 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। इसके अलावा फिर हम चलते हैं कि हमारे ब्रांड में क्या क्या कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो मॉन्टेसरी पैटर्न को कंसिडर करते हुए सबसे पहला जो कोर पार्ट है कि हम मॉन्टेसरी लैब डेवलप करने वाले हैं, जिसमें लगभग 90+ इक्विपमेंट हम लोग अपने कैंपस में यूज कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड एरिया हम कैंपस में सेलेक्ट करेंगे एंड वहां पे हम मॉन्टेसरी रैक्स और उसके इक्विपमेंट्स को एस्टैब्लिश करेंगे। बीच का जो एरिया होगा वो ऑब्वियसली वैकेंट एरिया होगा, जहां पे बच्चे लैब इक्विपमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे एज पर द गिवन करिकुलम। सो करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया जाएगा वो उस लैब को कंसिडर करके ही बनाया गया है, कि जहां पे उस इक्विपमेंट्स को कंसिडर किया गया है कि किस एज का बच्चा कौन से इक्विपमेंट से प्रैक्टिस करेगा। सपोज कि अगर हमें उसके ग्रिपिंग पे काम करना है तो हमें उसको वुडन पेंसिल्स देनी है, कि जो कि मॉन्टेसरी परमिट करता है, या स्टार्टिंग में जब वो राइटिंग करता है तो स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, कर्व्स या ये सारी चीजें जब वो करेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग वुडन स्लेट्स देते हैं और वुडन पेंसिल्स देते हैं फॉर डेवलपिंग दियर ग्रिपिंग एंड रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट्स। सो वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मॉन्टेसरी का पार्ट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। फिर वहां पे रेड रॉड्स होता है, फिर वहां पे पिंक टावर्स होता है, सो वहां पे ब्राउन स्टेयर्स होती हैं। सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम वहां पे रखने वाले हैं और जिनका केवल पर्पस होगा कि हम एज अप्रोप्रिएट बच्चों के ऊपर काम कर पाए और उस इक्विपमेंट्स के थ्रू हम उनको प्रैक्टिस दे पाए, उनको हमें रटाने या कोई भी चीज फोर्सफुली लर्न कराने की जरूरत ना पड़े। सो पहला कोर पार्ट होगा हमारे सिस्टम में, दैट विल बी द मॉन्टेसरी लैब, व्हिच इज अ कोर जो हमें डिफरेंशिएट करता है उन सारे प्ले स्कूल से जो प्ले मेथोडोलॉजीज पे काम करते हैं। सेकंड जो हमारे ब्रांड, जो हमारी यूएसपी में कोर पार्ट है, किसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें अपने कैंपस में यूज करी हुई हैं,
जिसमें सेकेंड पार्ट आता है एक स्मॉल लाइब्रेरी। जनरली प्री स्कूल में लोग लाइब्रेरी पार्ट को अवॉइड करते हैं, हमने एक लाइब्रेरी का भी सेगमेंट हमारे प्री स्कूल चेन में रखा हुआ है। एक छोटा सा कॉर्नर हम लोग लाइब्रेरी कॉर्नर के रूप में डेवलप करेंगे, जहाँ पे हमने एज अप्रोप्रिएट बुक्स का सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि हमने बेसिकली कह सकते हैं कि मेजरली जो बुक फेयर्स लगते हैं या वर्ड बुक फेयर्स लगते हैं, वहां से हमने इसके कलेक्शंस बनाए हुए हैं, जहां पे 2 to 4 इयर्स एंड 4 to 6 इयर्स दो डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई है। 2 to 4 ईयर ऑफ एज ग्रुप जो है, वहां पे हमने विजुअल बुक्स को रखा हुआ है, जिसमें मोस्टली कार्ड बुक्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो बच्चे टीयर नहीं कर सकते हैं। और 2 to 4 ईयर की जो कैटेगरी है, उसमें विजुअल बुक्स रखने का मतलब यही है कि बेसिकली वो कंटेंट को रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो विजुअल से अटैच हो सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें थीम बेस्ड स्टोरी दिखानी है जो कि फॉरेस्ट यानी जंगल पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली हम इसको पिक्टोरियल स्टोरी पे हम उसको पिक्टोरियल स्टोरी से अटैच करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ पाए, वो उस स्टोरीज को कोरिलेट कर पाए, लेकिन उसको रीड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो अभी रीडिंग एबिलिटीज उसकी डेवलप नहीं हुई है, वो उस एज ग्रुप का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 4+ की बात करते हैं, यानी हमारा एलकेजी और यूकेजी सेक्शन की बात करते हैं, तो वहां हमने अपने लाइब्रेरी में बहुत सारी रीडिंग बुक्स दी हैं, जिसमें कि मोरल स्टोरीज की बुक्स हैं या राइम्स की बुक्स हैं या एक्टिविटी बेस्ड बुक हैं, जो कि बच्चे लाइब्रेरी से ले सकते हैं, वो घर पे भी उसको ले जाकर यूज कर सकते हैं, या ड्यूरिंग लाइब्रेरी आवर्स वो कैंपस में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड मेजर कॉन्सेप्ट जो हमने उसमें यूटिलाइज किया है जिम्नेजियम का। जिम्नेजियम के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते वक्त हम लोगों ने 2 चीजों को कंसिडर किया था। एक तो ये है कि बहुत सारी सिटीज में डे केयर और चाइल्ड केयर भी रहने वाला है, एंड सेकंड ये है कि बहुत सारी जगह केवल प्री स्कूल रहने वाला है, जहाँ पे मोस्टली लोग जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं और उनको डे केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो प्री स्कूल चाइल्ड केयर को कंसीडर करते हुए हमने जिम्नेजियम में 2 इक्विपमेंट डाले हुए हैं, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट जिम इक्विपमेंट्स। तो सॉफ्ट जिम बेसिकली हमने अर्ली एज के लिए रखा हुआ है, जो कि 6 मंथ्स प्लस हम लोग बच्चों के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। वो उसमें बहुत सारे रोलिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे उनके फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। सो टारगेटिंग टू द डे केयर चाइल्ड। उसके बाद 3 हमने मैनुअल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, मैनुअल जिम के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से टोटल जिम में 5 इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हम चाइल्ड केयर यानी डे केयर के बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं, ऑन द सेम टाइम हम लोग प्री स्कूल के बच्चों को भी कंसिडर वहां पे कर पा रहे हैं। इसके अलावा बेसिकली हम लोगों ने क्रिएटिव जोन यानी क्रिएटिव एरिना भी एक हमारे कैंपस में रहेगा। क्रिएटिव एरिना का बेसिकली जो पर्पस है, वो पर्पस है कि बच्चों को क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करना, यानी उनको क्रिएटिव एरिना में हम एक चांस देंगे, जहाँ पे स्मॉल उनकी हाइट के एजल बोर्ड्स होंगे, रोलिंग पेपर्स होंगे, जहाँ पे वो स्टैंडिंग पोजीशन में जाके डिजाइंस या क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं विद द कलर्स एंड ऑल। सो एक क्रिएटिव एरिना बनेगा, जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक छोटा सा कॉर्नर हम लोग क्रिएटिव एरिना के रूप में डेवलप करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो मेजरली आता है कि एक मिनी स्टेज और एक ग्लास का प्रोविजन हम लोगों ने रखा है। दैट इज आवर 5th कॉन्सेप्ट। मिनी स्टेज और ग्लास का बेसिकली प्रोविजन है कि हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो रहा है, और ऑन द सेम टाइम कई बार क्लासेस को डिस्टर्ब भी करता है। तो टीचर्स को ये केयर करना पड़ता है कि जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा है उसको वो कहाँ पे और किन एक्टिविटीज में मैक्स टू मैक्स एंगेज कर पाए, और जो बच्चा इंट्रोवर्ट है उसको किस तरीके से इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर पाए कि वो भी एक्सट्रोवर्ट बच्चों की तरह जो है अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। सो उन बच्चों को कंसिडर करते हुए हमने एक स्मॉल स्टेज यानी 5x5 साइज का मिनिमम साइज, एंड मैक्सिमम हैज नो लिमिट। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि कैंपस में हमारे पास किस तरीके का स्पेस अवेलेबल है। सो 5x5 साइज का एक मिनिमम स्मॉल स्टेज, साथ में एक 4 फीट हाइट का ग्लास उनको देते हैं, जहां पे अपने आप को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सो उस स्टेज का पर्पस होगा कि बच्चा ग्रुप परफॉर्मेंस करना शुरू करेगा। ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ साथ फिर वो ये कंसिडर करेगा कि धीरे धीरे करके हम उसको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तक लेके आएंगे, और उसके अंदर उसके साथ में जो वो हेजिटेशन फील कर रहा है, जो उसका नेचर साई नेचर है या वो इंट्रोवर्ट है, उन सारी कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे उसकी स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू वो चीजें इंप्रूव हो पाएंगी। तो पहले वो ग्रुप में एक्टिविटीज करेगा, कुछ वो नहीं बोलेगा, फिर वो धीरे धीरे करके परफॉर्म करना शुरू करेगा, फिर बोलना शुरू करेगा, और धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा कि जब वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा। तो एज अ प्री स्कूल ऑपरेटर ये पूरी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उसकी पर्सनालिटी को कितना ग्रूम कर सकते हैं कि जब वो पास आउट होके किसी भी फॉर्मल स्कूल को जाता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को भी कर रहा है और पेरेंट्स को कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो उसकी पर्सनालिटी में वो सारे चेंजेस हम ला सकें जो उसके करियर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहेगा।
सो ये एक हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है। इसके इसके अलावा फिर जो है एक हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग को प्रमोट करना शुरू किया, यानी लर्निंग बाय स्टोरी टेलिंग, जहां पे हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग यानी पपेट्स के थ्रू एंगेज करते हैं, और जिसमें हम लोग हैंड पपेट्स एंड फिंगर पपेट्स दोनों तरीके के पपेट्स को यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ उसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने एक पपेट थिएटर का भी प्रोविजन किया है, जहां पे टीचर्स थिएटर के बैक साइड में होते हैं, फ्रंट पे सारे बच्चे होते हैं, और उनको स्टोरी बेस्ड चीजें बताई जाती हैं थ्रू पपेट्स के, जिससे वो अपने आप को एंगेज कर सकें। अब वो स्टोरी हो सकती है फैमिली बेस्ड स्टोरीज हो सकती हैं, या एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरीज हो सकती हैं, या अदर सोसाइटी यानी सोसाइटी पर्सन हो सकते हैं जो सोसाइटी में हमें हेल्प करते हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टोरीज हो सकती है, या मेनी अदर्स ऑल्सो। तो इनको कंसिडर करते हुए हमने एक स्टोरी टेलिंग एरिना का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि जो कि पार्ट ऑफ हमारे कॉन्सेप्ट में है, और हम इसके लिए पूरी एक किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि पपेट थिएटर्स और हैंड पपेट्स एंड फिंगर पपेट्स का पूरा एक सेट होता है। इसके साथ ही साथ इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया, इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया में लगभग हम 15 to 20 इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कई बार वो इक्विपमेंट्स हम लोग रीसाइज भी करते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन, कि अगर लोकेशन साइट पे स्पेस की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज या अपग्रेड भी करते हैं। ऑन द सेम टाइम अगर आउटडोर में स्पेस अवेलेबल है तो एक हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ट्री हाउस। सो ट्री हाउस को भी हम डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे पास साइट में स्पेस अवेलेबल है और वहां पे गार्डन एरिया हमें मिलता है। तो ट्री हाउस बेसिकली एक वुडन मेड प्ले स्टेशन हम लोग बोल सकते हैं। जल्दी आजकल बहुत सारे प्ले स्टेशन मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं या आयरन से बने हुए हैं, लेकिन प्लास्टिक या आयरन को अगर हम छोड़ दें तो नेचर को मैच करते हुए अगर हम कुछ बेटर बना सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्री हाउस। जबकि बहुत सारे आप हिल स्टेशन को उस तरीके का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो ट्री हाउस में बेसिकली हम लोग 5 एक्टिविटीज कवर करते हैं, जिसमें एक छोटा सा सैंडपिट हम लोग नीचे के एरिया में बनाते हैं, एक हम उसमें स्लाइड देते हैं, एक हम उसमें रोप क्लाइंबिंग देते हैं, एक रॉक क्लाइंबिंग देते हैं, और एक हम लोग स्मॉल उसमें बेबी हट बनाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो 5 एक्टिविटीज को टारगेट करके हम लोग एक ट्री हाउस का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है, बट उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि साइट पे स्पेस अवेलेबल होना चाहिए या इन्वेस्टर के पास उस तरीके का बजट होना चाहिए कि वो उसको बनाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सैंडपिट को हमने मैंडेटरी रखा हुआ है दोनों फॉर्मेट में। अगर हमारा ट्री हाउस बनता है तो सैंडपिट हमारे ट्री हाउस में आ जाता है, अगर नहीं बनता है तो सैंडपिट की पूरी प्रॉपर किट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज सैंडपिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के ग्रिपिंग डेवलप करने में, उनके रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट्स को काम करने के लिए सैंडपिट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड आइटम है। इसलिए सैंडपिट को हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते हैं और हमारे सारे ही प्लान्स में सैंडपिट को हम लोग एड ऑन करके चलते हैं। ये तो सर फिजिकल प्रेजेंटेशन की बात थी कि जब आप हमारे कैंपस विजिट करेंगे तो आपको ये मिलेगी कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कैंपस पे आपको देखने को मिलेंगे। वो कैंपस कहीं पे भी हम डेवलप करते हैं, चाहे वो साइजेस डिफरेंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द साइट डिफरेंसेस, बट मोस्टली ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सभी कैंपस पे मिलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने 21st सेंचुरी के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को भी हमने इग्नोर नहीं किया है, उसको भी हमने ऐड ऑन किया और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऐड करके चल रहे हैं। साथ ही ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी हम स्पेशली प्री स्कूल्स ने फेस किया है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, उसको कंसिडर करते हुए भी कि हम किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कर सकते हैं अगर आने वाले टाइम में इस तरीके की सिचुएशन बनती है नेक्स्ट सेशन में भी, या हम इस तरीके की प्रॉब्लम फिर से फेस करते हैं, या ऐसी सिचुएशन बनती है कि नहीं कुछ टाइम तक हमें घर से ही काम करना है या होम स्कूलिंग को प्रमोट करना है, तो उसको कंसिडर करके हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं जिसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एलोबरेट करता हूँ। सो बेसिकली एक हम लोगों ने पीज इन पॉड डिजिटल 360 डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा होम स्कूलिंग का, कि अगर ड्यू टू XYZ रीजन अगर हमारा नेक्स्ट एकेडमिक टेन्योर भी इस तरीके की फेज में जाता है कि हम प्री स्कूलर्स को परमिशन नहीं मिलता है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो बट उस केस में आप अपना कैंपस लॉन्च कर सकते हैं और अब जितने भी बच्चे आपके पास एडमिशंस लेते हैं उनको आप होम स्कूलिंग किट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, साथ ही फॉलोड बाय द करिकुलम, यानी उसके साथ अजय जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद पीपीटी रन नहीं हो रही सर आपकी। हाँ, पीपीटी मैंने सब फ्लोट नहीं किया हुआ एक्चुअली। अच्छा ओके ठीक है राइट, पीपीटी आई हैव नॉट प्लीज फ्लोटेड कंटिन्यू। ओके सॉरी। yes no problem PPT I have not floated till the time. ओके Yeah, ठीक है perfect.
सो मेजरली इसके बाद जो हमारा थॉट रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनको होम स्कूलिंग किट प्रोवाइड करें नेक्स्ट सेशन से, जिससे कि उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो इस सेशन में बहुत सारे प्री स्कूल्स ने फेस किया है। अब मेजर हम लोग आते हैं कि हमारे डिजिटल 360 डिग्री प्रोग्राम में हमने क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहला चीज है कि बच्चों के फोनिक्स पार्ट को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने स्मार्ट बुक और स्मार्ट चार्ट का प्रोविजन रखा हुआ है। स्मार्ट बुक और स्मार्ट चार्ट का बेसिक जो यूज है वो ये कि बच्चों को हम फोनिक्स पे काम कर पाए, उनके वोकैब पे काम कर पाए, उसके लिए हम लोग इंटरेक्टिव पेन देते हैं, जिस पेन में रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, यानी बच्चे अपनी खुद की वॉइस को उस पेन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मेजर टारगेट है हमारा स्मार्ट बुक और स्मार्ट चार्ट से कि हम बच्चों को और ज्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग की तरफ प्रमोट कर पाए। दूसरा ये भी है कि हम उनको अनवांटेड वीडियो वॉचिंग टाइम से हम लोग हटा रहे हैं और हम उनको इंटरेक्टिव लर्निंग की तरफ लाना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चीजें आप हम लोग डेली रूटीन में देखते हैं कि बच्चा वीडियो सर्च करता है, यूट्यूब पे जाता है, वो कुछ भी वीडियोस पे सर्च करना शुरू कर देता है, फिर उसी तरीके की रिकमेंडेड वीडियोस भी यूट्यूब उनको दिखाना शुरू कर देता है। उन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए हमने इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हम स्मार्ट बुक एंड स्मार्ट चार्ट को प्रमोट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द इंटरेक्टिव पेन, जो कि जिसको बहुत सारे लोग रीडिंग पेन्स के नाम से भी जानते हैं, या स्मार्ट पेन के भी नाम से जानते हैं, या टॉकिंग पेन के भी नाम से जानते हैं। लेकिन मैं उसको इंटरेक्टिव पेन इसलिए बोलता हूँ जो हमारे केस में अवेलेबल है, बिकॉज उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एंड हम लोग उस रिकॉर्डिंग, बच्चे की रिकॉर्डिंग को हम लिसन कर सकते हैं, री राइट, हमको रिपीटेड मोड में हम उसको चेक कर सकते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या फिर उस पर कितना वर्क करने की जरूरत है हमें। साथ ही इसके साथ ही साथ जो है कि हमारी जो मैनुअल बुक है, सो मैनुअल बुक को हमने 3 पार्ट में डेवलप किया हुआ है। एक तो मैनुअल बुक है जो बच्चों के स्टूडेंट किट में जाने वाला है। किट में जाने के साथ साथ बेसिकली हमारा जो कोर है, उस किट के साथ साथ हमने ये सोचा हुआ है कि जो बुक है, कंटेंट है, वो सेम कंटेंट हम बच्चों को और किस किस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। सो बेसिकली उस फॉर्मेट को कंसिडर करते हुए हमने ये कोशिश की है कि सेम बुक पे हमने क्यूआर स्कैनर्स को प्रमोट किया हुआ है, यानी जैसे कि हम पेटीएम या गूगल पे इसके केस में देखते हैं, तो क्यूआर स्कैनर्स हमारी बुक्स पे अवेलेबल हैं। पेरेंट्स को हम एक मोबाइल ऐप देते हैं, जिस ऐप के थ्रू वो क्यूआर को स्कैन कर सकता है, और स्कैन करने के साथ ही साथ वो उस पर्टिकुलर बुक को, सेम कंटेंट को, सेम विजुअल्स को, सेम इमेजेस को अपने मोबाइल फोन में वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। इट मींस कि जहां उसका बच्चा सेम जो वो बुक कर रहा है, सेम कंटेंट वो अपने मोबाइल फोन्स में भी देख सकता है। ऑन द सेम टाइम जो हमारी टीचर्स हैं, जब वो एक पर्टिकुलर क्लास को कवर करते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चों को सिखाते हैं और उससे रिलेटेड उनको वीडियोस दिखाने हैं, तो उसके लिए हम लोग सेम बुक के डिजिटल कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो प्रोजेक्टर या एलईडी के थ्रू, जो भी अवेलेबिलिटी हमारे कैंपस पे रहती है, उसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर वीडियोस को रन कर सकते हैं और बच्चों को सेम कंटेंट दिखा सकते हैं जो उन्होंने बुक में कराया। तो कहीं ना कहीं से हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों को अनवांटेड वीडियो से बचाएं और हम सेम टाइम पे उनको वही कंटेंट प्रैक्टिस में लेके आए जो कंटेंट उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो तीनों मोड में हमारा कंटेंट सेम है। इसके साथ ही हमने डे टू डे रूटीन में बेसिकली हमने अभी बहुत सारे चैलेंजेस स्कूल से फेस किया ऑनलाइन क्लासेस को लेके। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशंस दे दिया है ऑनलाइन क्लासेस का, कि जहाँ पे हम ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशंस दे रहे हैं और ईआरपी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो ईआरपी सॉल्यूशंस हम लोग बेसिकली स्कूल को दे रहे हैं, कि जिससे कि वो अपने कंप्लीट स्कूल को वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे मैनेज कर पाए, चाहे वो उनकी फी रिसीट जनरेट करनी हो, या स्टाफ मैनेजमेंट हो, सैलरी मैनेजमेंट हो, या ओवरऑल कैंपस मैनेजमेंट हो, तो वो सारा कुछ वो ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू 2 चीजें करी जा सकती हैं। एक तो हम उसमें ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज हमने दी हुई है, हमारी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के साथ में मोबाइल ऐप के थ्रू। ऑन द सेम टाइम मोबाइल ऐप के थ्रू डेली कम्युनिकेशंस टीचर्स कर सकती हैं बच्चों के साथ में, या पेरेंट्स के साथ में, जिससे कि वो अपने पूरे टाइम को बचा सकते हैं। जैसे कि सपोज एक क्लास में अगर 15 टू 20 बच्चे हैं, तो उनका जो डायरी राइटिंग टाइम है वो ऑब्वियसली 15 टू 20 मिनट चाहिए, एटलीस्ट 1 मिनट पर डायरी। सो उस पर्टिकुलर टाइम को बचाने के लिए हमने उनको मोबाइल ऐप फैसिलिटीज दी हुई है, कि जिसमें वो 30 सेकंड टू 1 मिनट में उस पर्टिकुलर क्लास के होमवर्क या वीडियो शेयरिंग या फोटो शेयरिंग या नेक्स्ट डे होमवर्क इन्फॉर्मेशंस या नेक्स्ट डे वैकेशंस और फी रिमाइंडर्स, वो सारी चीजें वो मोबाइल ऐप के थ्रू उनको भेज सकते हैं। तो बेसिकली पूरी की पूरी कोशिश ये है कि हम
हम बच्चों को इस पार्ट से भी बचाएं कि उनके लिए एक्चुअली कंटेंट क्या रिक्वायर्ड है और किस तरीके के रियलिस्टिक कंटेंट उनको आज के टाइम पे चाहिए। तो पूरी तरीके से हमने इसको कोविड प्लान और कोविड के इम्पैक्ट को देखते हुए भी मैनेज किया है, या इसको देखते हुए भी हमने इसको डेवलप किया है। ऑन द सेम टाइम मॉडर्न एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी देख के कंसिडर किया है। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया और अदर बेल्ट में मोंटेसरी को प्रमोट करने के लिए भी हमने मोंटेसरी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ हम लेके आए हैं, जो कि हमें प्लेवे मेथोडोलॉजीज के किसी भी चेन से या स्कूल से डिफरेंशिएट करता है। नाउ कम टू द अदर पार्ट, ये जो चीजें मैंने आपको डिफरेंशिएट किया इसको मैं एक बार यहाँ से फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने आपसे बात की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, मैंने डिजिटल क्लासरूम्स के बारे में बात किया, स्मार्ट बुक्स एंड इंटरेक्टिव पेन के बारे में मैंने आपसे बात किया, स्मार्ट चार्ट एंड इंटरेक्टिव पेन के बारे में बात किया, हमारी जो बुक्स हैं वो QR बेस्ड हैं उसके बारे में मैंने आपसे बात किया, हमारी जो लर्निंग है वो ऐप बेस्ड लर्निंग है, इसलिए मैंने उसके ऐप बेस्ड लर्निंग के बारे में बात किया, जो कि आप ड्यूरिंग कोविड भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं, होमवर्क्स को आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, जो कि डे टू डे रूटीन में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ में जितने मैंने ट्रांजेक्शन लर्निंग एरिनास की बात करी थी, जिसमें मोंटेसरी लैब और सेल्फ लर्निंग लैब हमारा हो गया, क्रिएटिव एरिनास की मैंने बात की, जिम एरिना की मैंने आपसे बात की, लाइब्रेरी की मैंने आपसे बात की, स्टोरी टेलिंग एरिना की मैंने आपसे बात दी, प्ले एंड रिक्रिएशन एरिना यानी जिसमें ट्री हाउस, सैंडपिट या रोल प्ले एरिना की मैंने आपसे बात की। तो ये सारी चीजें हम अपने कैंपस में डेवलप करने वाले हैं जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाने में या एक पर्टिकुलर कैंपस को डेवलप करने के लिए। नाउ कम टू द सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, बेसिकली कि आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलने वाला है जब भी आप कभी प्री स्कूल फ्रेंचाइज के लिए लुकआउट कर रहे हैं या आप पीज इन पॉट प्री स्कूल फ्रेंचाइज के लिए जाते हैं। सो बेसिकली पीज इन पॉट प्री स्कूल फ्रेंचाइज सेगमेंट में हमने पूरे सपोर्ट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला हमारा पार्ट है वो उसमें हम टारगेट करते हैं फर्स्ट 35 टू 45 डेज, जिस टाइम टेन्योर में हम अपने पर्टिकुलर सेटअप को डेवलप कर पाते हैं। सो जब भी हम किसी के साथ हैंडशेक करते हैं और हमें एक साइट अवेलेबल मिलती है और उस साइट को अगर हम अप्रूव करते हैं, यानी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो साइट मैच करती है, तो हम उस पर्टिकुलर साइट को 35 टू 45 डेज के टेन्योर टारगेट टाइम में हम उसको डेवलप कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई साइट है जहां पे केवल लैंड की अवेलेबिलिटी है और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे कंस्ट्रक्शन टाइम को एड ऑन कर दिया जाता है। सो अब टोटल सपोर्ट सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला जो सपोर्ट सिस्टम होगा वो होगा प्री लॉन्च सपोर्ट। इट मींस कि जब हम उसको साइन अप करते हैं और जब हम उसको लॉन्च तक पहुंचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्री लॉन्च सपोर्ट। एंड सेकंड सपोर्ट इज कॉल्ड द रेगुलर और द पोस्ट लॉन्च सपोर्ट। सो रेगुलर सपोर्ट में पूरे थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक सपोर्ट्स अदर चीजें आ जा रही हैं। तो पहले हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं जब हम इसको सेटअप करते हैं, जिसको हम लोग प्री लॉन्च सपोर्ट या हम इनिशियल सेटअप सपोर्ट बोल सकते हैं। सो सबसे जो मेजर पार्ट है उसमें आता है कि पोस्ट एग्रीमेंट साइन अप। जैसे हमारा एग्रीमेंट साइन अप होता है या इनिशिएट हम लोग करते हैं, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 चीजें हमारी मैच होनी चाहिए। एक तो एप्रोप्रिएट लोकेशन पहला मैच होना चाहिए, दूसरा एप्रोप्रिएट साइट और साथ में एप्रोप्रिएट बजट, जो कि एक डिजायर्ड बजट कंपनी की तरफ से सजेस्ट किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर बजट जो कि फाइनेंशियल टर्म्स को डिस्कस करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में एक प्रॉपर साइट जो कि अच्छी लोकेशन पे हो, जिसकी लोकेशन क्राइटेरिया यही होती है कि वो नियर टू रेजिडेंशियल एरिया हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्ट जो है वो मदर्स को होना चाहिए कि वो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप कर सकें इजिली। इसके साथ ही ये भी कंसिडर हमें करना है कि वो कन्वीनियंट प्लेस है, चाहे वो ब्रांडिंग के पर्पज से हो या पिक एंड ड्रॉप के पर्पज से हो या व्हीकल के पर्पज से हो। सो वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम फिर साइट का पहला सिलेक्शन करते हैं और सारे टर्म्स को मैच करते हुए फिर उस पर्टिकुलर साइट के लिए एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसे हमारा एग्रीमेंट का पार्ट वाइंड अप हो जाता है, तो वैसे हमारी सपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो सपोर्ट सर्विस सबसे पहला होता है सर्वे। सो सर्वे हम लोग बेसिकली करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का एक मार्केटिंग सर्वे होता है कि किस लोकेशन पे हमें ब्रांडिंग एक्टिविटीज करनी है, नियर बाय कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, उनके फीस पर्टिकुलर क्या है, उनके किस तरीके का फी स्ट्रक्चर वो लोग चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके का फी है उनका, उसको कंसिडर करते हुए उसको कंसिडर करने के लिए प्रॉपर सर्वे करते हैं। थर्ड पार्ट फिर हमारा आता है, कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि एरिया तो फिक्स हो गया कि जहां उनको फ्रेंचाइजी या उनको सेंटर लेना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन उनके पास साइट अवेलेबिलिटी नहीं है। उस केस में हम उनको साइट सर्च के लिए भी हेल्प करते हैं कि हमारे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके लिए साइट सर्चिंग का काम करेंगे, एक एप्रोप्रिएट लोकेशन पर उनके लिए साइट सर्च करके उस साइट को फाइनलाइज कराएंगे, फिर फर्दर सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली, उसमें होता है कि ओपनिंग शॉर्टली
का एक पर्टिकुलर बैनर प्रमोट करना उस लोकेशन को टारगेट करके, कि जिससे कि लोगों को उस पर्टिकुलर सिटी में पता चले कि हमारा सेंटर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आने वाला है। साथ ही साथ मेजर जो सपोर्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे, ऑल डिजाइनिंग सपोर्ट, चाहे वो डिजाइनिंग में ऑफिस रिलेटेड किट की डिजाइनिंग हो, या ब्रांडिंग रिलेटेड किट की डिजाइनिंग हो, या इनॉग्रेशन रिलेटेड किट की डिजाइनिंग हो, या ऑफिस किट की डिजाइनिंग हो, वो सारी की सारी डिजाइनिंग सपोर्ट वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हमारी तरफ से दी जाती है। डिजाइन्स की सारी फाइल्स हमारी तरफ से हमारी ब्रांच ओनर्स को शेयर किया जाता है। साथ ही साथ उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए उनको हम लोग ईमेल आईडी, वेबसाइट सपोर्ट्स, ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स हम उनके लिए क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, वो उनको एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट हम भेजते हैं। साथ ही साथ उनको हम एक टोल फ्री नंबर का सपोर्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी पेरेंट्स हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। हमारी अपनी हेड ऑफिस काउंसलर्स उस पर्टिकुलर पेरेंट और बच्चे को काउंसिल करते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर एडमिशंस को हम नियर बाय सेंटर को फॉरवर्ड कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो आता है इंटीरियर प्लानिंग्स। सो हम हमारी इंटीरियर टीम उस पर्टिकुलर साइट को विजिट करेगी, उसकी इंटीरियर प्लानिंग यानी जिसमें उसकी पेंटिंग, उसके फ्लोरिंग, उसके वुडन वर्क, उसके पार्टीशन रिलेटेड वर्क, उसके ऑफिस सेटअप रिलेटेड वर्क, उसके इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया रिलेटेड प्लानिंग्स, उसके क्लासरूम डेवलपमेंट, उसके किचन का डेवलपमेंट यानी पेंट्री एरिया डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम एक प्रॉपर इंटीरियर प्लान बना के उनको देते हैं, कि जिससे इंटीरियर के लिए जो सपोर्टिंग टीम्स होती है, जैसे कि फ्लोरिंग वाली टीम, कारपेंटर्स, पेंटर्स, वो सारे लोग उस पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारा इंटीरियर का पार्ट वाइंड अप होने वाला रहता है, सेम टाइम पे हम लोग हमारी प्रोक्योरमेंट टीम प्रोक्योरमेंट का काम करती है, जिसमें वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट करती है। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, उन सारे कॉन्सेप्ट के डेडिकेटेड मटेरियल्स विद प्रॉपर क्वालिटी वो हमारी तरफ से प्रोक्योर किए जाते हैं और हमारे किसी भी पर्टिकुलर सेंटर को भेजे जाते हैं। तो उसका प्रोक्योरमेंट और उस मटेरियल को भेजने का जो प्रोसेस होता है सेंटर को, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं उस गिवन टाइम फ्रेम में। जैसे हमारा इंटीरियर पार्ट वाइंड अप होता है, वैसे हमारी कोशिश होती है कि मटेरियल हमारे सेंटर्स को पहुंच जाए। जैसे ही मटेरियल सेंटर्स को पहुंच जाता है, फिर हमारी इंस्टॉलेशन टीम वहां पे पहुंचती है, जिसका काम होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल को इंस्टॉल कराना एज पर गिवन गाइडलाइंस की कौन सी चीजें कहाँ पे इंस्टॉल होनी है। इंस्टॉलेशन के बाद पैरेलली हमारा एक नेक्स्ट वर्क होता है स्टाफ की हायरिंग, यानी टीचर स्टाफ की हायरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री स्कूल सेगमेंट में। सो स्टाफ की हायरिंग को जब हम करने जाते हैं, तो हम ये चीज ध्यान देते हैं कि हमें किस तरीके का स्टाफ चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, उसका पे स्केल हमें क्या करना है, उसके टर्म्स एंड गाइडलाइंस क्या होंगे उसके अपॉइंटमेंट की। सो बेसिकली स्टाफ, आप जानते हैं कि प्री स्कूल में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सेंटर कोऑर्डिनेटर, जिसको हम ब्रांच कोऑर्डिनेटर, ब्रांच मैनेजर या प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ, बेसिकली एकेडमिक स्टाफ। सो एकेडमिक स्टाफ को हमें कंसिडर करना होता है। इसके बाद थर्ड स्टाफ होता है जो सपोर्टिंग स्टाफ, जिसको हम लोग मेट्स या नैनीज भी बोलते हैं या आया भी बोलते हैं। इसके अलावा फोर्थ स्टाफ होता है हमारा सिक्योरिटी पर्सन यानी सिक्योरिटी गार्ड्स। तो 4 डिफरेंट टाइप के स्टाफ रखे जाते हैं। पूरा फीमेल डोमिनेंट बिजनेस है, इसलिए मोस्टली स्टाफ जो है वो आपके फीमेल मेंबर्स ही होते हैं, जिससे कि हम बच्चे, पेरेंट्स, मदर्स सबको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सके अपने कैंपस में। तो कोई भी मेल स्टाफ हमारी तरफ से अलाउड नहीं होता है कैंपस में एक्सेप्ट द सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड आप एज पर रिक्वायरमेंट दोनों शिफ्ट के लिए रख सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बेसिकली 10:1 के रेशियो में, यानी 10 बच्चों पे एक टीचर्स को हम कंसिडर करते हैं, जिससे हम लोग हर एक बच्चे को हम पर्सनल अटेंशन दे पाए। कोऑर्डिनेटर हमारी एक होती है ए पर्टिकुलर सेंटर्स पे, और मेड्स एंड टीचर्स एज पर द चाइल्ड रेशियो, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी हायरिंग की जाती है। तो स्टाफ के रिक्रूटमेंट रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, उनकी हायरिंग का प्रोसेस, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी इसको कोऑर्डिनेट करती है ब्रांच ओनर्स के साथ में और इसको कंडक्ट कराती है। साथ ही इसके बाद जो है कि जैसे वो हायरिंग हो जाती है और हमारा सेटअप इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल हो जाता है, तो वो हम ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं। तो इसमें 2 तरीके की ट्रेनिंग्स हम लोग रखते हैं। इनिशियल एक ट्रेनिंग हम करते हैं सेटअप बनाने के लिए, जो कि ऑन साइट जाके करते हैं। फिर एक इनिशियल ट्रेनिंग का सेशन हम लोग ऑन साइट करते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन होता है फॉर ऑल द स्टाफ। सो टीचर्स के लिए एकेडमिक, टीचर्स एंड कोऑर्डिनेटर के लिए एकेडमिक पार्ट, कोऑर्डिनेटर्स एंड स्कूल ओनर्स के लिए जो है मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडमिशन, इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स। सपोर्टिंग स्टाफ जैसे कि मेड्स एंड गार्ड के लिए सिक्योरिटी एंड कैंपस मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग। सो उस ट्रेनिंग को पर्टिकुलरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 3 पार्ट में उस ट्रेनिंग को हम उस कैंपस पे जाकर देने वाले हैं। इसका जैसे हमारा ट्रेनिंग का पार्ट वाइंड अप होता है, फिर सेंटर की लॉन्चिंग से रिलेटेड प्लानिंग करनी होती है कि हमारा गेस्ट कौन होगा, चीफ गेस्ट कौन होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर्स कौन होगा, किस लेवल का हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं, क्या हम उसमें बेबी शो भी रखने वाले हैं या हम कोई किड्स कार्निवल करने वाला है, या किस लेवल का हम लोग इवेंट रखने वाले हैं जहां हम मैक्स टू मैक्स पेरेंट्स को टारगेट कर पाए।
मैक्स टू मैक्स पेरेंट्स या नियर बाई जो रेजिडेंट हैं उनको हम इनविटेशन कार्ड दे पाएं, उनको हम बुला पाएं और अपने सेंटर की लॉन्चिंग कर पाएं। तो टोटल ये जो प्री लॉन्चिंग सपोर्ट है वो इस तरीके से 35 टू 45 डेज के स्लॉट में डिवाइडेड होगा। पर्टिकुलर डेली रूटीन्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि किस डेट पे हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसे हमारे सेंटर की लॉन्चिंग हो जाती है, फिर हम डे टू डे ऑपरेशन की कंडीशंस में आ जाते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस बेसिकली जो होगा वो मेजरली कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो होता है बच्चों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कराना, बिकॉज सबसे वो प्राइम रिक्वायरमेंट होगी सेंटर की भी और कंपनी की भी। तो प्राइमरली हम लोग फोकस करेंगे कि हमारी ब्रांडिंग एक्टिविटीज इमीडिएटली उस टाइम तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। एडमिशन सेशन को फोकस करते हुए हम लोग एडमिशन को कंसीडर करेंगे और पूरा फोकस करेंगे कि हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड्स पे एडमिशन ले पाए। सो कोविड को कंसीडर करते हुए कंपनी ने ये फैसिलिटीज भी दी हुई है कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे आके या हमारे टोल फ्री सर्विसेज को लेते हुए कोई भी हमें ऑनलाइन एडमिशन क्वेरीज भी डाल सकता है या ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज भी प्रोवाइड किए गए हैं और हमारी ब्रांचेस को भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहां पे पेरेंट्स अगर कैंपस को विजिट नहीं करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू स्कूल की फीस सबमिट कर सकता है। सो प्राइमरी फोकस होगा हमारा एडमिशंस जनरेट करने पे, एडमिशन इंक्वायरीज और उनकी काउंसलिंग, उनके एडमिशन प्रोसेस को मैनेज करने पे। तो दैट इज द फर्स्ट सपोर्ट। जैसे हमारा एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, हमारे पास बच्चे एनरोल होना शुरू हो जाते हैं तो उनको स्टूडेंट किट रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट किट जो है वो हमारी तरफ से ब्रांचेस को फॉरवर्ड किया जाता है और उसका ब्रांचेस रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। सो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट किट होता है उसमें एन नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं कंसीडर करूं तो उसमें बच्चे का स्कूल प्रोस्पेक्टस, उसका एडमिशन फॉर्म, उसका हेल्थ चेकअप फॉर्म, फिर उसकी बुक्स, उसका नोटबुक्स, उसका आईडी कार्ड, पेरेंट्स के लिए डिस्पर्सल कार्ड, बिकॉज डिस्पर्सल कार्ड के बिना हम लोग पेरेंट्स को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। रिस्पेक्टिव पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को ही हम लोग बच्चे को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे पाएंगे। इसके बाद फिर उनका बर्थडे कार्ड, उनका असेसमेंट रिपोर्ट शीट्स, उनका जो है रिपोर्ट कार्ड्स, फिर उसके बाद इसमें हम लोग उनकी एक डायरी भी शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा बच्चे के लिए एप्रेन, उनका कैप, उनकी कॉटन हैंकी, देन दो सेट यूनिफॉर्म्स के, जिसमें एक रेगुलर यूनिफॉर्म का सेट होता है जिसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्कर्ट्स एंड सॉक्स शामिल होता है। इसके अलावा स्पोर्ट यूनिफॉर्म होता है जिसमें टी शर्ट्स, लोअर एंड सॉक्स एंड कॉटन हैंकी, ये 4 चीजें उसमें शामिल करी जाती है। तो इन सारी चीजों को क्यूमुलेट करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर स्टूडेंट किट रेडी हो जाता है, जिसकी सप्लाई हम ब्रांचेस को करते हैं और हमारी ब्रांचेस जो है फर्दर पेरेंट्स को करती हैं। इसके अलावा फिर आता है करिकुलम। सो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं वैसे हमें करिकुलम की रिक्वायरमेंट रहती है। सो जो हमारी तरफ से हमारी एकेडमिक इंचार्ज हैं वो करिकुलम को भेजती हैं ब्रांचेस को, जिससे कि ब्रांचेस उसको प्री प्लान कर पाए। यानी बेसिकली अगर पूरा मंथ है तो मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर पाए, उस पर्टिकुलर मंथ का जो भी थीम, कलर कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर मंथ की से रिलेटेड प्लानिंग कर पाए। सो बेसिकली हमारा जो टोटल करिकुलम प्लान है वो 365 डेज करिकुलम प्लान हमारी तरफ से ही ब्रांचेस को भेजा जाना है। ब्रांचेस को कोई भी करिकुलम अपनी तरफ से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारी तरफ से उस मंथली प्लानर्स को भेजा जाता है ब्रांचेस को। हम ब्रांच कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर उनके टीचर्स की कुछ क्वेरीज हैं तब उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन पूरे सेशन को यानी पूरे मंथ को हम 4 फॉलोअप ट्रेनिंग में भी डिवाइड करते हैं। यानी हर एक मंडे को हमारी तरफ से एक फॉलोअप ट्रेनिंग कॉल जाती है, जिसका पर्पस होता है कि लास्ट वीक उन्होंने क्या किया, किन किन इक्विपमेंट्स को उन्होंने यूटिलाइज किया, उसके आउटकम्स क्या रहे, बच्चों में एनरोलमेंट से लेके फर्दर कितने चेंजेस हुए हैं, यानी उसका ग्रोथ चार्ट क्या रहा है उस पर्टिकुलर चाइल्ड का, और नेक्स्ट वीक की हमारी प्लानिंग क्या है। सो इन चारों पार्ट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग एक फॉलोअप ट्रेनिंग हर एक मंडे को रखने वाले हैं। इट मींस एक मंथ में लगभग हम 4 फॉलोअप ट्रेनिंग को कंसीडर करने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन मोड यानी जूम या स्ट्रीम यार्ड या अदर मोड से हम लोग करने वाले हैं। सो बेसिकली जो साल में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स है उसके साथ साथ ये एक एडिशनल सपोर्ट हम अपनी ब्रांचेस को दे रहे हैं करिकुलम के साथ साथ। इसके बाद फिर आता है ट्रेनिंग सेशंस का। तो एनुअल हम लोग 2 ट्रेनिंग सेशन अप्लाई कर रहे हैं सारे सेंटर्स पे। एक ट्रेनिंग सेशन जो ऑन साइट होगा और दूसरा ट्रेनिंग सेशन जो कि रीजनल सेंटर्स पे कंबाइंड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि सपोज कि हमारे पास बिहार में मल्टीपल सेंटर्स हैं, तो हो सकता है कि हमारा रीजनल ऑफिस पटना है, सो हम एक ट्रेनिंग सेशन अप्लाई करेंगे कि जो कि हमारे सारे सेंटर्स के लिए एक रीजनल हो, जो कि एक गेट टुगेदर भी होगा सारी ब्रांचेस के लिए, नॉलेज शेयरिंग सेशंस भी होगा वो सारे ब्रांचेस के लिए, प्लस
हम कुछ भी नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्निक्स अगर लॉन्च कर रहे हैं तो वो एक राइट प्लेटफॉर्म होगा जहां हम सभी लोगों को एक साथ में ट्रेन कर पाए। सो वो एक यूनिक ट्रेनिंग सेशन हम लोग रखने वाले हैं हमारे अपने स्लॉट में। इसके बाद फिर आते हैं रेगुलर जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि समर्स का टाइम आएगा तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में समर्स में छुट्टियां हो जाती है, वकेशंस का टाइम हो जाता है, जहां पे हम लोग मोस्टली समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सो 15 डेज से लेके 30 डेज के 2 स्लॉट में हम डिफरेंट समर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जनरली। और समर कैंप की पूरी प्लानिंग, गाइडेंस, उसकी एक्टिविटीज, उसका सर्टिफिकेट, उसके डिजाइंस, वो सारी की सारी चीजें हमारी तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं। हमारी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती हैं। फिर थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं तो हमारे एनुअल स्पोर्ट मीट आ जाते हैं, जो कि अक्टूबर और नवंबर के टाइम होता है। लेकिन स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट और योगा को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अपने सेटअप में, अपने किट में एक एडिशनल स्पोर्ट यूनिफॉर्म दिया हुआ है। एवरी वेंसडे हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं बच्चों को हेल्थ और हेल्थ, हाइजीन, योगा एंड एरोबिक्स से रिलेटेड चीजें, जिससे हम लोग उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए फ्रॉम डे वन। लेकिन उसका एक जो ब्रॉडर पिक्चर होता है वो जब होता है कि जब हम एक एनुअल स्पोर्ट मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, मोस्टली अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे, तो उसका एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग हमारी तरफ से की जाती है। फिर हमारे एनुअल डे रिलेटेड जो प्लानिंग्स है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। एक पर्टिकुलर थीम को प्लान करके हम सारे सेंटर्स पे एनुअल डे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द सेशन देन आपका ग्रेजुएशन डे सेरेमनी आ जाता है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर कैंपस की एनुअल ऑडिट। बिकॉज एनुअल ऑडिट हम लोग हर एक सेंटर की इसलिए करते हैं कि जिससे हम सेंटर्स के अचीवमेंट्स और उसमें अगर कुछ लैकनेस रही तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है वहाँ हम और स्ट्रांग होकर उस पर्टिकुलर मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए। सो दिस इज द स्लॉट ऑफ सपोर्ट एंड सिस्टम, जहाँ पे हम पूरे सपोर्ट को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी। एक पार्ट हमारा था प्री लॉन्च सपोर्ट, दैट वाज फॉर 35 to 45 days, एंड सेकंड वाज द रेगुलर सपोर्ट, बिकॉज ये फ्रेंचाइजी लॉन्ग टेन्योर के लिए जा रही है, तो ऑब्वियसली रेगुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सिस्टम को, सेंटर को सस्टेन कराने के लिए, उसको रेगुलर एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरीके से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके चलते हैं। नाउ एट लास्ट आई एम कमिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमारी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो बेसिकली जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें हम लोगों ने ये रखी है कि एक तो रिक्वायरमेंट हमारी साइट रिलेटेड है। सो साइट के लिए आपको, जब आप साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास मिनिमम 1500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया का स्पेस होना चाहिए, एक्सेप्ट मुंबई एंड फ्यू मोर बिगर मेट्रोज, राइट। जैसे कि कोलकाता हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है, मुंबई हो सकता है, राइट, और दिल्ली एनसीआर हो सकता है। इन जगहों पे थोड़ा सा स्पेस इश्यूज आ रहा है अभी लोगों को। अदरवाइज रेस्ट लोकेशन जितनी भी है वहां पे हमें 1500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया का एक अप्रोप्रिएट साइट चाहिए, जो साइट की रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्टेड हो, जिससे कि हम अपनी बेसिकली जो मदर्स हैं उनको हम ज्यादा सपोर्ट कर पाए, वो इजिली बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर पाए, उनके लिए इजिली रीच में होना चाहिए वो सेंटर। फर्स्ट थिंग। अगर सेकंड इज रोड फेसिंग है तो बहुत अच्छा है, आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजिली मैनेज हो जाता है, राइट। तो कोशिश यही हमें करनी है कि साइट सिलेक्शन के टाइम ये ध्यान हमें देना है कि वो रोड फेसिंग अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वो बहुत हेल्पफुल है। अगर वो मेन रोड से कनेक्टेड है तो आपकी ब्रांडिंग में बहुत हेल्प मिलता है। आप अगर एलईडी या एक्रेलिक बोर्ड यूज करते हैं तो नाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, जो रेजिडेंट को काफी अट्रैक्ट करती है। सो ये सारी चीजें भी हमें कंसिडर करनी है जब हम साइट सिलेक्शन पे जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अगर हमारी साइट रेंटल है तो हमें लॉन्ग टेन्योर लीज प्लान के लिए जाना है, कि जिससे कि हमें ये डिफिकल्टीज नहीं हो कि जब हमारा सेंटर एक सेटलमेंट फेज में आता है, यानी हम अच्छे ब्रेक इवन से ऊपर जाने की कंडीशन में होते हैं, हम प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे ऊपर ये कोई एक्सटेंड गाइडलाइंस लैंडलॉर्ड की तरफ से ना आए कि हमें वो सेंटर खाली करना है या हमें वहां से शिफ्ट करना है। सो ये सारी चीजें भी हमें कंसिडर करनी है जब हम एक साइट सिलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ अगर वो साइट किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंडर में है तो हमें ये देखना है कि सोसाइटी का जो आरडब्ल्यूए है या सोसाइटी की कोई भी अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर बॉडी है जो उसको मैनेज करती है, या उस सोसाइटी का मेंटेनेंस ऑफिस है, उससे हमारे पास एनओसी जरूर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटर को ऑपरेट करने के लिए। साथ ही एक चीज और आती है साइट सिलेक्शन को लेके कि वहां के म्युनिसिपल बॉडीज की परमिशंस। सो आपको ये भी कंसिडर करना है कि अगर आपकी साइट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, यानी जिसमें कि महानगर पालिका हम लोग बोल सकते हैं, नगर निगम बोल सकते हैं, या नगर परिषद बोल सकते हैं, अगर उनके अंडर में हमारी साइट आती है तो हमें उनसे भी एक एनओसी लेने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने प्री स्कूल स्टार्ट किया लेकिन सडन उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स इंपोज कर दिए गए म्युनिसिपल बॉडीज के द्वारा, या उनको ये बोला गया कि आपने ये साइट तो रेजिडेंशियल एरिया में बनाई है।
तो इस वजह से हम आपको परमिशन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम एक साइट को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। साथ ही हम आते हैं अब फाइनेंशियल पार्ट पे। सो बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने दो तरीके के पैकेज बनाए हुए हैं। एक पैकेज हमारा है 3.99 लाख रुपीस का और दूसरा पैकेज है 6.99 लाख रुपीस का। बहुत सारे लोग मुझसे मीटिंग्स में पूछते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है दोनों पैकेजेस में। तो बेसिकली ये पैकेज, दोनों ही पैकेज दो डिफरेंट टाइप की लोकेशंस को कंसिडर करके बनाए गए हैं। एक लोकेशन जो 6.99 का पैकेज है उसमें हमने A to Z जितना भी हमारे, मैंने आपसे जितने भी कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजीज, फर्नीचर्स, प्ले इक्विपमेंट्स, मॉन्टेसरी लैब, जितनी सारी चीजें काउंट करी, उस सारे इक्विपमेंट्स हमने उसमें शामिल किए हुए हैं। लेकिन एक हमारा जो 3.99 का पैकेज है उसमें हमने कुछ चीजें वहां से हटाई हैं और कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स को ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो दो रीजन से हमने इसको दो पैकेज में डिवाइड किया हुआ है। एक रीजन है कि हम इंडिया के 35 to 40 बिग सिटीज को हमने टारगेट किया है। तो बिग सिटीज में जो रिक्वायरमेंट है, वहां का जो कंपटीशन है, वहां का जो मार्केट है, वहां का जो फी स्ट्रक्चर है, उसको कंसिडर करते हुए हमने अपने कैंपस में किसी भी तरीके की शॉर्टकमिंग्स रखने की कोशिश नहीं करी है। हम उस करंट कंपटीशन को फेस कर पाए और मजबूती के साथ हम एक अच्छा क्वालिटी प्री स्कूल बना पाए, या हम अच्छे क्वालिटी प्री स्कूल का आउटकम हम नियर बाई पेरेंट्स को दे पाए। ये इस टारगेट के साथ हमने पैकेज डिजाइन किया हुआ है। लेकिन जो 3.99 का पैकेज है, हमने मार्केट सर्वे में ये पाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेल्फ ओन ब्रांड प्री स्कूल कर रहे हैं। इंडिया में n number of lakhs people are operating the नॉन ब्रांडेड प्री स्कूल। इसीलिए इस पूरे सेगमेंट को बोला जाता है कि ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का मतलब होता है कि इसका कोई स्ट्रक्चर्ड या कोई काउंटिंग नहीं है। हमारे पास मेजर ब्रांड्स हैं जिनके हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी कितनी फ्रेंचाइजीज हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जब हम किसी सिटी में विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे प्री स्कूल हैं जिनके बहुत डिफरेंट नेम है। वो लोग क्यों नहीं फ्रेंचाइजी में आते हैं जबकि वो आना चाहते हैं? उसके पीछे रीजन होता है फ्रेंचाइजर्स का बजट, यानी फ्रेंचाइज प्रोवाइडर्स का बजट। सो बेसिकली उस बजट को वो मीट नहीं कर पाते हैं। कई बार उनका वो फाइनेंशियल बजट उनको स्टॉप कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाइव करने में। सो हमने ये कंसिडर किया कि वो सारी छोटी सिटीज, जैसे कि मैं अगर दिल्ली एनसीआर से हम बात कर रहे हैं तो हमारे नियर बाय बहुत छोटी छोटी सिटीज हैं, जिसमें हापुड़ है, जिसमें बुलंदशहर है, जिसमें मेरठ है, या उसके नियर बाय बहुत सारी लोकेशन है, मुजफ्फरपुर है, सहारनपुर है, या राजस्थान की बहुत छोटी छोटी अलवर सिटीज आ जाती हैं, अलवर है, भरतपुर है। एन नंबर ऑफ सिटीज आर देयर कि जिनको भी हमें कंसिडर करना है। अगर हमें इंडिया में सारे लोगों को एक समान एजुकेशन देना है और एक इक्वल अपब्रिंगिंग हमें लेके आनी है, तो हमें उनको भी कंसिडर करना है। इस वजह से वैसी सारी सिटीज को सपोर्ट करने के लिए उन सारे लोगों को जिनका एक लो बजट है बट दे आर ईगर टू स्टार्ट अ प्री स्कूल एट देयर डिजायर्ड लोकेशन फॉर सपोर्टिंग टू देयर नियर बाई पेरेंट्स एंड द चाइल्ड हु आर रेजिडेंट ऑफ देयर ओन सिटी। सो उस वजह से हमने ये टारगेट किया कि हम उन पर्टिकुलर लोगों को सपोर्ट करेंगे और हम उनके लिए एक लो बजट प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जो कि हमारा प्लान बी है। सो प्लान ए प्लान बी दोनों ही एप्लीकेबल है। दोनों ही लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द बजट प्लान्स। जब भी हम किसी को प्लान शेयर करते हैं तो हम एक डिटेल स्ट्रक्चर शेयर कर देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो बेसिकली ये एक थॉट था हमारा कि हम उन सारे लोगों को भी कंसिडर करें कि जो लोग फ्रेंचाइजी चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं, या XYZ रीजन उनके सामने आ जाता है कि वो बाउंड हो जाते हैं कि वो फ्रेंचाइज सर्विसेज ना ले पाए, बट हम लोग उनको क्वालिटी करिकुलम, क्वालिटी एजुकेशन, बुक्स, सारी की सारी चीजें उनके अपने डिजायर्ड लोकेशन पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी कंपनी का बेसिकली मिशन है कि हम लोग इस पर्टिकुलर थॉट्स के साथ ही इंडिया में बढ़ेंगे। सो ये एक डिटेल प्रेजेंटेशन था हमारे ब्रांड पीज इन पॉट के बारे में। अब इसके बाद आई थिंक हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड पे आ सकते हैं। सो अशोक सर, यू कैन इनिशिएट दैट। एक पार्ट जो मैंने टोटल अपने प्रेजेंटेशन में मिस किया है वो ये है कि हमारा एक जो सेकंड सेगमेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था KSD इंटरनेशनल स्कूल का, ये हमारा अपना K-12 सेगमेंट है, जहाँ पे हम लोग प्राइमरी सेक्शंस को ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारा ऑपरेशनल है प्राइमरी सेक्टर्स, और साथ ही साथ हम लोग KSD का प्राइमरी एंड मिडिल विंग की फ्रेंचाइजी भी अवेलेबल है। सो हम लोग पैन इंडिया KSD इंटरनेशनल स्कूल की प्री स्कूल बेसिकली प्राइमरी विंग एंड मिडिल विंग की फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई फुल फ्लैश K12 स्कूल के लिए भी आना चाहता है जो कि CBSE मोड पे है,
सो उसके लिए भी हम ओपन है, हम उनको फ्रेंचाइज ऑफर कर सकते हैं। सो ये प्रोजेक्ट भी हमारी कंपनी की तरफ से रेडी है, जिसके लिए हम फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं पैन इंडिया अलॉन्ग विद द पीज इम्पोर्ट। सो ये भी एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है ये बताने का बेसिकली कि अगर आप पीज इम्पोर्ट के साथ जुड़ते हैं, सो आप और आगे आप प्रोसीड करना चाहते हैं प्राइमरी विंग में या मिडिल विंग में या सीनियर सेकेंडरी विंग में, तो आपको डिफरेंट ब्रांड के साथ जाने की या लुकआउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीज इम्पोर्ट ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारे सीनियर विंग केएसडी इंटरनेशनल स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं। आप उसकी लैंड रिक्वायरमेंट्स या उसके जो बजट है उसको फुलफिल करिए और आप अपने प्राइमरी विंग या मिडिल विंग या सीनियर सेकेंडरी विंग को भी अपने लोकेशंस पे स्टार्ट कर सकते हैं और उन सारे बच्चों को कैटर कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपके प्री स्कूल का पार्ट रहे हैं। So this is all from my side. Now I'm very much open for going for a Q&A round, that's called question and answer round. So if you all have any question, then you can ask easily and I will be happy to reply one by one. Thank you, sir.